नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझरी और आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश। और आज के इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। जिस हिसाब से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ला करके खड़ा कर देता है। और ये सवाल है कि क्या इस बढ़ते कोरोना वायरस को देखकर हमारी सरकारें हिंदुस्तान में फिर से लॉकडाउन लगाएगी? और यदि हिंदुस्तान में फिर से लॉकडाउन लगता है तो इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को और आर्थिक स्थिति को कितना बड़ा आहत होगा? तो सबसे पहले तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि यदि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस इसी गति से बढ़ते रहे तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मगर ये लॉकडाउन लगाने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा और कौन कौन से व्यवसाय इससे सबसे ज्यादा हिट होंगे, ये वाली सारी चर्चाएं हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम जरा इस बात को जांच लेते हैं, इस बात को परख लेते हैं कि जो 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था उससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2020 के लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान में 14 करोड़ लोग ऑफिशियल और अनऑफिशियल सेक्टर में बेरोजगार हो गए थे। हिंदुस्तान में 82% जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है उस पर रोक लग गई थी और हमारे देश की जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में -24% तक पहुंच गई थी। और ये किसी भी डेवलपिंग देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए, उसे घबराने के लिए और उसे तोड़ देने के लिए ये आंकड़े बहुत काफी है। मगर हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था की जो इतनी खराब स्थिति हुई उसका कहीं ना कहीं सारा आरोप लॉकडाउन पे और गलत तरीके से लगाए हुए लॉकडाउन पर जाता है। क्योंकि जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया गया तो हमने यूरोपियन देशों को फॉलो किया। हमने जिस तरह से फ्रांस में लॉकडाउन लगाया था, इटली में लॉकडाउन लगाया था, यूएसए में लॉकडाउन लगाया था, उसे फॉलो करते हुए इंडिया में भी लॉकडाउन लगा दिया। और यदि हम रिपोर्ट्स की माने तो कई विशेषज्ञ ऐसा बता चुके हैं कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन विश्व का सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट और सख्त रहने वाला लॉकडाउन था, जिसमें सारी आर्थिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो इतने सख्ती से हमने लॉकडाउन लगाया वो इसका पूरा कारण बना। और यदि आप लॉकडाउन लगाने के बाद के पीरियड को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आसाम में, बंगाल में, नागालैंड, ये जो पूरा बेल्ट था, यहाँ पर कोरोना के इतने तेजी से केसेस नहीं आ रहे थे। मगर लॉकडाउन की वजह से इन राज्यों की भी आर्थिक स्थिति को, आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो डूबती चली गई। और सेम स्थिति हमने मध्य प्रदेश में भी देखी। यदि हम कोविड-19 का 2020 का पीरियड नोटिस करें तो उस वक्त बड़वानी में, बुरहानपुर हो गया, अलीराजपुर हो गया, और ये जो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे एरियाज थे, वहां पर कोविड इतना तेजी से नहीं फैल रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया तो पूरे मध्य प्रदेश में इकट्ठा लगा दिया, जिसमें उन लोगों की भी आर्थिक गतिविधियां रुक गई जो छोटे छोटे गांव और कस्बों में रहते थे और जहां पर कोरोना वायरस नहीं पहुंचा था। लेकिन इसका पूरा ब्लेम हम सरकार पर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि कोरोना वायरस नई चीज थी, हम इससे बहुत ज्यादा अनजान थे। तो हो सकता है जल्दबाजी में या फिर घबराहट की वजह से सरकार ने गलत तरीके से लॉकडाउन लगा दिया। मगर अब ये सवाल खड़ा होता है कि जिस हिसाब से 2021 में केसेस बढ़ रहे हैं, जितना स्पाइक 2021 में हम देख रहे हैं, और कई रिसर्चर्स ये आशंका लगा चुके हैं, ये अनुमान लगा चुके हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ जाएगी। तो यदि हिंदुस्तान में ये सेकेंड वेव आएगी तो अब किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा? क्या वापस से वही लॉकडाउन लगाया जाएगा जो हमने 2020 में लगाया था, जिसकी वजह से हमारी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी? या फिर इस बार गवर्नमेंट एक नई तरीके, नई स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएगी? और मेरा ऐसा मानना है कि यदि 2021 में लॉकडाउन लगेगा तो वो बहुत ही सुलझे हुए और एक स्ट्रेटेजिक मैनर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि अब हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें जानते भी हैं। और जो 2020 में हमने लॉकडाउन लगाने में गलतियां करी उससे हमने सीखा भी है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। जब यहाँ पर इंदौर, जबलपुर और भोपाल जैसे बड़े सिटीज में कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे थे, तो प्रशासन ने संडे के दिन जो लॉकडाउन लगाया तो वो इन 3 सिटीज को टारगेट करके लगाया। पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आहत या फिर चोट नहीं पहुंची। तो ये जो एक फेज्ड लॉकडाउन होता है, ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी सुलझा सकता है और हमारे देश में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि सरकार को कुछ ऐसे स्पॉट्स, कुछ ऐसे व्यवसायों को टारगेट करना चाहिए जिनकी वजह से देश में कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बजाय हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, उन चीजों को टारगेट बनाना चाहिए जिसकी वजह से हम कोरोना को रोक सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो लॉकडाउन लगेगा उसमें प्रशासन सबसे ज्यादा सख्ती बरतने वाला है खान पान वाली जगहों, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो खान पान वाली ऐसी जगह है जहां पर प्रशासन लोगों को मास्क लगाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता।
यदि आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट पर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बिना मास्क के खाना खाओगे, और ये बिना मास्क के खाना खाना, वहां पर बैठना और बिना सैनिटाइजेशन के वहां पर फूड को कंज्यूम करना एक बहुत बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से देश में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। और हमारी सरकार इस बार यदि टारगेट किसी सेक्टर को करेगी तो मुझे ऐसा लगता है वो खान पान वाले सेक्टर ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैलता है। तो उन्हें टारगेट करो और कोरोना को रोको। और दूसरी चीज जिस पे सरकार ज्यादा फोकस करने वाली है वो होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। जिस तरह से हमने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ढिलाई बरतने लगे थे, उसमें कमी करने लगे थे, उस पर वापस से सख्ती आने लगेगी। और आप देख सकते हो बहुत सारे क्षेत्रों पर तो पुलिस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी करने लगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत होगी कि यदि अब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा भी तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा रूप से उसे हानि नहीं पहुंचने वाली, उसे क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारी सरकारें पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी सीख चुकी है और कोविड के बारे में अब ज्यादा जानकारी और ज्यादा चीजें भी जानती है। और एक और बड़ी बात कि अभी होली और रंग पंचमी के दौरान सरकार बोल रही है कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, मगर मेरा सरकार को भी ये सुझाव रहेगा कि होली और रंग पंचमी पर जो लॉकडाउन लगेगा उसे बहुत ज्यादा सख्त और कड़ा लॉकडाउन नहीं बनाया जाए। सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए और सोशल गैदरिंग बंद हो जानी चाहिए। मगर यदि आपका कोई दूर रिश्तेदार रहता है और वो आपसे घर मिलकर आपके घर पर होली खेलना चाहता है तो उतनी एक सरकार को ढील देनी चाहिए, उतनी छूट देनी चाहिए कि हम होली का, क्योंकि 2020 में भी हम होली के त्योहार को अच्छे से मना नहीं पाए थे। और होली का त्योहार हिंदुस्तान में एक ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। तो सरकार को जब इस पर लॉकडाउन लगाने की बात आए तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का, रिश्तेदारों का आपस में मिलना बंद ना हो। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करेंगे, क्योंकि यदि हमने इन चीजों पर, इन पहलुओं पर फोकस किया तो हो सकता है सरकार को किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट करके बताइए कि हमें अपने एनालिसिस में और कौन से डेटा और स्टैटिस्टिक्स जोड़ने चाहिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं खबर मध्य प्रदेश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएंगे, क्योंकि हम हर हफ्ते और हर रोज ऐसी वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।